बिन गुरु ज्ञान नाम ना पहिरहु, बिरथा जन्म गंवाई। नाम बिना गुरु के हम नाम का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। नाम का अर्थ होता है आत्मा से है। असली नाम तो आत्मा ही है और दूसरा नकली नाम शरीर का है जो कुछ भी रख लिया जाता है। लेकिन जो असली नाम है वो यही है कि हम आत्मा हैं। भूल से अपने आप को शरीर और मन मान बैठे। तो जो असली नाम है, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो बिना गुरु कृपा की सहायता से संभव नहीं। बहुत लोगों को पता नहीं है कि नाम माने होता क्या है। नाम दान दिया जाता है, इसीलिए कहीं कहीं सिस्टम है नाम दान देने का। तो नाम दान का मतलब वही आत्मा का बोध, आत्मा का संकेत, वो तवज्जो के माध्यम से उसका थोड़ा सा बोध करा देना, ये नामदान होता है। आत्मा व गुरु का स्मरण करना ही नाम का स्मरण करना है। तो बिन गुरु ज्ञान नाम न पहिरहु, बिरथा जन्म गंवाई। अर्थात बिना गुरु कृपा से कोई भी अपने नाम को नहीं जान सकता है। अर्थात अपने स्वरूप, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, उसको नहीं पहचान सकता है। और यदि नहीं पहचान पाया तो उसका जन्म वृथा ही चला जाए। वृथा जन्म गंवाई। सब कुछ प्राप्त कर ले लेकिन अपने नाम के बारे में वो न जाने, अर्थात स्व अनुभूति न कर पाए, तो फिर उसका जन्म वृथा ही चला जाता है। आगे कह रहे हैं उदाहरण से कि जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी है। उलट कुंभ जल जल ही समई है, तब का करियो ज्ञानी। कहें जैसे जल में, घड़े में उसी समुद्र का जल या तालाब या नदी का जल, समुद्र को मान लीजिए कि समुद्र का जल घड़े में भरकर समुद्र में ही रख दिया जाए तो उसके बाहर भीतर पानी ही पानी है। बाहर भी पानी है, समुद्र है, और घड़े के अंदर भी समुद्र का ही पानी है। लेकिन घड़े के अंदर वाले पानी को हम समुद्र नहीं कह सकते। जब तक वह जल घड़े के दायरे में है तब तक वह समुद्र नहीं हो सकता। लेकिन घड़ा उलट जाए या यूँ कहें कि कोई कंकड़ मारकर घड़े को फोड़ देवे और घड़े का जल पुनः सागर में मिल जाए, तब क्या हो जाएगा? सागर हो जाएगा। बस यही नाम को जानना है। उसी प्रकार हमारा शरीर और मन एक घड़ा है जिसके अंदर इस विराट अस्तित्व में फैले उस दिव्य प्रकाश रूपी जल, अर्थात आत्मा का दिव्य प्रकाश, सद्गुरु का दिव्य प्रकाश जो बाहर फैला हुआ है, पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। और उसी का एक अंश हमारे इस शरीर रूपी घड़े के अंदर भी होके बोल रहा है। लेकिन जब हम शरीर और मन का दायरा मिटा देते हैं ध्यान सत्संग साधना से, अर्थात जब हम विदेह हो जाते हैं, अर्थात जब हम शून्य को प्राप्त हो जाते हैं, तब यही जल इस विराट अस्तित्व में मिल जाता है। क्योंकि अब शरीर का दायरा समाप्त हो गया, अब वह जल जल में मिलकर सागर ही हो जाता है। ये सागर कृपा करके इस जल, इस बूंद को अपने में मिला लिया, बस सागर हो। यही नाम को जानना है। तब का करियो ज्ञानी, उलट कुंभ जल जल ही समझ, तब का करियो ज्ञानी हो। अब तब का करेगा, वही तो है। अब वह जानने वाला भी शेष नहीं बचता कि मैं जानता हूँ। अब वो हो गया तो हो गया, बस वही हो गया, एक स्वरूप हो गया। तो बिन करताल पखाउज बाजे, बिन रसना गुण गाया हो। बिन करताल पखाउज बाजे, बिन रसना गुण गाया हो। गावन हार का रूप न रेखा, सद्गुरु का लख लखाया हो। तो बिन करताल पखाउज बाजे, कोई करताल नहीं है, हाथ भी नहीं है, लेकिन पखाउज बजता है, आवाज़ होती है। बिना हाथ के करताल बजती है, पखाउज बजता है, अर्थात वो नानाविध ध्वनियाँ जगह जगह से निकलती हैं।
विशेषकर ओंकार की ध्वनि निकलती है, यही पखाउज का बजना है। घंटे की आवाज़ भी ससुरा से निकल जाती, आवाज़ें निकलनी है। बिन करताल पखाउज बाजे, बिन रसना गुण गाया हो। बाड़ी नहीं है लेकिन गुण गाया जाता है। अरे बाड़ी कहाँ से रहेगी जब शरीर ही मिट गया, विदेह हो गया, तो बाड़ी कहाँ रहेगी। लेकिन गुण गाया जाता है ना। कैसे गुण गाया जाता है, बिना बाड़ी का सुमिरन होता है, अर्थात दृष्टा भाव साधना हो जाती है। अब विदेह की अवस्था अर्थात आत्मा की अवस्था में होते हुए वह पूरे चराचर जगत में या 34 उस एक दिव्य तत्व को ही देखता है जो प्रकाशवत है। तो अब वो प्रकाश देखना ही गुण गाना है। अब उसका स्मरण करते रहना, वही साधना हो जाती है वहाँ की। यहाँ तो दो द्वैत होता है, तृप्ति से शुरू होता है, 3 से शुरू होता है, लेकिन अंत में जाके एक में ही हो जाता है। तब वहाँ कौन साधना करने वाले बचेगा, वहाँ तो एक ही हो जाएगा। तो लख लखाया हो है अथाह था सबहिन में, दरिया लहर समानी। कथो है अथाह, वो तो अथाह है, अनंत है, असीमित है, बेशुमार है वो दिव्य तत्व। लेकिन था भी है, था सबहिन, वो था यदि लगावे के तो पूरे शरीरधारियों में उसका था, विशेषकर मनुष्य शरीरधारी में तो था लगी जाए, है ना, कि नहीं हो ऐसा कुछ हो है, था यहाँ पर लगेगा। लेकिन यह था जो लग जाता है, जो सीमा के अंतर्गत हो जाता है शरीर के कारण, लेकिन यह भी शरीर मिल जाएगा तो यह भी अथा हो जाएगा, है ना, फिर अथा हो जाएगा। क्योंकि बूझ है तो था है, सागर बन गई तो कौन सी था लगी बाबू। यही बात है अथा था सब में, लेकिन सब में था है उसका। दरिया लहर समानी, लहर दरिया में समा गई या दरिया लहर में समा गई, है ना। दरिया लहर में समा गई या दरिया लहर को समा लिया अपने में, या लहर दरिया को दरिया में समा गई। दोनों बातें एक ही है ना। थोड़ा सा लहर को दरिया में समाने में कबीर साहब ने कहा कि इसमें थोड़ा अहम होता है कि मैं जो है समाया, तो इसलिए अहंकार को बाद में जब अनुभव हो गया तो कहें कि नहीं समझ समानी बूझ को, है ना। वो तो पहले कहे कि बूझ समानी समझ को, हैरत हैरत हे सखी गया कबीर हेराई, आ बूंद समानी समझ को, तो हेरी कैसे समझ में, तो हेरी कैसे जाई। तो फिर बाद में विचार किए तो कि नहीं बूंद समा रही है समझ में, इसका मतलब उसकी तरफ से कुछ हो रहा है। तो इसमें अच्छा है कि कह दिया जाए कि हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराई, समझ समानी बूंद को, तब हेरी कैसे जाई, है। ये बात हो गई। अब इसमें महानता हो गई, अब इसमें हम जो है मिल गया। अब अर्थात सदगुरु ने कृपा करके जीव अर्थात आत्मा को अपने आप में मिला लिया, ये अच्छी बात है ना। हाँ, तो जाल डार का करियो धीमर, मीन के हो गए पानी। हाँ, तो देखा अब वही कह रहे हैं कि अब यदि मल्लाह उस दरिया में जौन हतौन जाल डाल के क्या करेगा, जब जीव रूपी मछली खुद पिघल करके और दरिया ही बन गई, पानी ही बन गई, तो जब पानी बन गई तो जाल में वो फंसी नहीं फंसेगी। अर्थात काल रूपी मछेरा इस संसार रूपी दरिया में और जीव अर्थात मनुष्य रूपी मछली को अब नहीं पकड़ सकता, जब वो अपने स्वरूप को पहचान लिया है। अर्थात जीव को जब ब्रह्म में मिला दिया है, बूंद को सागर में मिला दिया, तो अब कहाँ फंसाएगी, अब वो काल कहाँ से फंसा पाएगा। जब तक वो जीव की स्थिति में था, बंधन में था, तब वो फंसा सकता है, फंसाता ही है, उसका काम ही है फंसाने का। लेकिन जब वो स्वतंत्र हो जाता है, बंधन मुक्त हो गया, तब वो फंसा ही नहीं सकता, तो पानी बन गया, कुल जाल में से बहरे निकल जाएगा, जाल खाली की खाली रह जाएगी। ऐसा ही धीमर मीन को हो गए पानी, अब मीन जो है पानी हो गई। तो पंछी की खोज मीन के मार्ग, ढूंढ न कोई पाया हो। पंछी की खोज मीन के मार्ग, ढूंढ न कोई पाया हो। कहें कबीर सतगुरु में पूरा भूले को राह बताया। पंछी की खोज मीन के मार्ग, ये मार्ग भी है, मीन मार्ग है,
और विहंगम मार्ग है, पक्षी मार्ग, जिसे विहंगम मार्ग कहते हैं। विहंगम योग मार्ग की साधना भी चलती है ना? तो विहंगम योग मार्ग पक्षी का मार्ग। अब पक्षी का मार्ग क्या हुआ? मीन मार्ग इसके पहले पड़ता है। जब सहस्रार के ऊपर व्यक्ति आ जाता है साधना द्वारा, तो वो वहाँ पर चाल मीन की हो जाती है, मीन मार्ग हो जाता है। कैसे? जैसे मीन का क्या स्वभाव है कि जिधर से पानी आता है तो मीन उल्टा चढ़ती है ना? यदि आप वो बेड़ा लगाते होंगे ना लोग पहले, तो वो क्या होता है कि जिधर से पानी का बहाव होता है तो इधर बांध देते थे। अब इधर पानी गिर रहा है तो इधर से मछली उधर जाती, ऊपर चढ़ती है। ये मीन मार्ग है। सहस्रार से आगे चढ़ने पर साधना मीन मार्ग में बदल जाती है, अर्थात जो दिव्य प्रकाश ऊपर से नीचे आता है, तो अब जीव साधक उस प्रकाश के आनंद के कारण अब वो मीन मार्ग से धीरे धीरे ऊपर को चढ़ता है ना? धीरे धीरे ऊपर को चढ़ता है, त्रिक्षी तक जाता है। अभी ये मीन मार्ग है। अंत में फिर सागर में चला जाता है जीरो पर होने के। ठीक, वो सागर में समा गई मीन, है ना? वो वहाँ मीन मार्ग है। आज जब स्व की अनुभूत हो जाती है, आत्म तत्व का बोध हो जाता है, तब विहंगम मार्ग हो जाता है। विहंगम मार्ग की अब आत्म तत्व के बाद वो परमात्मा तत्व का भी अनुभव कर लेता है, लेकिन रहता है 10वें द्वार पर ही। यही उसका आधार में ही रहना पड़ता है जब तक शरीर है, लेकिन बोध कर लेता है वहाँ का सचखंड का। लेकिन वहाँ पर वो रहता है, तो वहाँ पर जो रहता है तो वो जब दाना वाना खोज करने के लिए, जैसे पक्षी पहाड़ पर बैठता है तो वो कहीं देखता है कि भूख लगी है उसको, मान लो भूख लग गया, अब शरीर है तब तक तो भूख लगेगा ही लगेगा, है ना? तब वो जो है दौड़ कर जाता है और खेत में चारा दिखाई देता है, वहाँ से लेता है, फिर उठ के चला जाता है, फिर पहाड़ का पहाड़। अर्थात संतजन क्या करते हैं, अब कोई संसार का काम है, कोई कर्तव्य कर्म है, कोई काम करना है, तो आत्मा से वो ध्यान तो रहता है कि हम वहीं पर पहाड़ पर हमारा घर है, लेकिन धीरे धीरे आके यहाँ भी काम करता है, चारा वारा ले लेता है ना? चारा वारा लेने के बाद फिर उड़ के वहीं चला जाता है, फिर जब जरूरत होगी तो फिर आएगा, खाना खाएगा, फिर वहाँ चला जाएगा, फिर आया खाना खाया, फिर चला गया, है ना? इसको विहंगम मार्ग कहते हैं। फिर वहाँ से उड़ते रहता है, जाते रहता है। तो कहें कबीर सदगुरु में मिली पूरा, भूले को राह बताया। तो ये कबीर साहब का जी का कहना है कि जब सदगुरु पूरा सदगुरु मिलता है, पूर्ण सदगुरु मिलता है, तब वो भूले हुए संसार में भूले भटके जीवों का उद्धार करता है और उनको सच्चा मार्ग बताकर उसके घर का जो है अनुभव करा देता है, उसके नाम का अनुभव करा देता है कि आखिर वो है।